साथियों को लेकर निकलने का समय आ गया है। कुछ ही पलों में दोनों जोकर पैसों से भरा बैग लेकर आए और उन्हें ट्रक में भर दिया। वहीं पार्कर कुछ दूर खड़े होकर आराम से अपनी विग उतार रहा था। चारों ओर भीड़ की वजह से किसी ने उसे पहचाना नहीं, मगर जब पार्कर ने आग की वजह से आम लोगों को जख्मी होते देखा तो वो गुस्से से भर गया। थोड़ी देर बाद वो सब अपने अड्डे पर पहुंचे तो पार्कर ने ऑगस्ट को जोरदार मुक्का मारा क्योंकि उसने पार्कर के ऑर्डर्स नहीं माने थे। खैर बाद में उन्होंने सारा पैसा एक अलग गाड़ी में भरा और वहाँ से भाग निकले। इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा था। मेलिंडर की गैंग ने पार्कर को धोखा देकर एक नाले में फेंक दिया, मगर पार्कर की किस्मत अच्छी थी क्योंकि कुछ ही पलों में एक गाड़ी वहां रुकी और एक फादर और उसके 2 बच्चों ने पार्कर को पानी से बाहर निकाला। जल्द ही वो उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। कुछ समय बाद पार्कर की आंख खुली तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में पड़ा था और उसके हाथ पैर तारों से लिपटे हुए थे। वहीं सामने टीवी पर कल की चोरी की खबर दिखाई जा रही थी। जब पार्कर को पता चला कि उन धमाकों में एक आदमी की मौत हो गई थी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब उसने मेलिंडर की गैंग से बदला लेने की ठान ली थी। तभी उसके साथ मौजूद बूढ़े मरीज ने कहा कि उसे अभी बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। उसने नर्स को बुलाने की कोशिश की तो पार्कर ने उसे रोक दिया। बूढ़े मरीज ने उसे बताया कि उसके परिवार से कोई नहीं आया और ना ही उसके पास से कोई आईडी मिली थी, इसलिए हॉस्पिटल ने इस मामले की खबर पुलिस को दे दी थी। उसी समय पार्कर ने देखा कि पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल में आ पहुंची थी। जैसे ही एक नर्स कमरे में आई तो पार्कर ने मौका देखकर उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने खुद एक डॉक्टर का भेष बनाया और उस बूढ़े मरीज को व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर ले आया। खुशकिस्मती से किसी ने उसे नहीं पहचाना। फिर बाहर जाते ही उसने बूढ़े मरीज से कहा कि चिंता मत करो चच्चा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जिसके बाद वो एक एम्बुलेंस में बैठकर निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने एम्बुलेंस में रखी दवाइयों से अपनी मरहम पट्टी की। तब उसे मेलिंडर और उसकी गैंग के विश्वासघात को याद करके इतना गुस्सा आया कि उसने बदला लेने की कसम खाई। कुछ दूर जाने पर शिकार का इलाका आया, जहाँ उसने एक छोटे से होटल के बाहर गाड़ी रोक दी। जैसे ही एक आदमी कमरे से बाहर निकला तो वो अंदर घुसकर नहाने लगा और कुछ हथियार इकट्ठा करके बाहर आ गया। अब उसे एक नई पहचान की जरूरत थी, इसलिए उसने नॉर्टे नाम के एक आदमी को फोन किया। वो किसी भी तरह कागज तैयार करने के लिए जाना जाता था। खैर अब नॉर्टे ने कहा कि इस काम में काफी पैसे खर्च होंगे। पार्कर ने उसी समय हाँ कह दिया क्योंकि कुछ ही पलों में वो सामान गिरवी रखने वाली एक दुकान में चोरी करने वाला था। सबसे पहले उसने बंदूक की नोक पर वहाँ काम करने वाले आदमी को धमकाया, फिर उसके पैर में गोली मारकर उसके साथ चलकर उसकी मदद का नाटक किया। जैसे ही वो स्टोर में पहुंचे तो पार्कर ने कैशियर को भी बंदी बना लिया। वो दोनों चुपचाप उसकी बातें मानते रहे तो पार्कर ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिरकार उसने ढेर सारे पैसे चुराए और बाहर निकलकर एक बूढ़ी औरत की गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही समय में वो नॉर्टे के